बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं रेशियो न लाइज द denominator and simplify। सिंपली इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसमें अंडर रूट इन्वॉल्व होगा और उस अंडर रूट को हमने सिंप्लीफाई करना है। सो ये पार्ट 1 है हमारे पास 1/√7। 1/√7। तो अभी 1/√7 को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। 1/√7। अंडर रूट 7 को, इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 7। तो मैं यहाँ लिखता हूं 1/√7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 7। ये जो अंडर रूट हमने मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है, अभी नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, सही है, आपस में। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से अंडर रूट 7 ही आ जाएगा। और नीचे देखे हमारे पास है बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 7/7 और ये हमारे पास रेशनलाइज हो गया और ये इसका आंसर। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ जाता है। पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 2 है हमारे पास 3/45। ठीक है, अंडर रूट 45 है, अंडर रूट 45 को हम सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं 3, सॉरी, पहले सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। सही है, यहां पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 45। तो हमारे पास आ जाएगा 3/√45 मल्टीप्लाई अंडर रूट 45 डिवाइड बाय अंडर रूट 45। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 3/√45 डिवाइड बाय, यहां से अंडर रूट 45 सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/√45 डिवाइड बाय 45। अभी देखिए ये और भी सिंप्लीफाई होता है, 3 1 जा 3, 3 15 जा, क्लियर है। और देखिए अंडर रूट 45 जो ऊपर हमारे पास है उसको मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 15, क्लियर है। अभी अंडर रूट 9 और अंडर रूट 15 इनको मैं अलग-अलग लिखता हूं, अंडर रूट 9 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 15। अंडर रूट 9 से हमारे पास आएगा 3, अंडर रूट 9 से हमारे पास 3 आता है, अंडर रूट 5 से अपनी जगह पे, अंडर रूट 5 अपनी जगह पे और 15 नीचे आ जाएगा। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 5।
ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। यहाँ पर देखिए हमारे पास है अंडर रूट 9। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रही कि अंडर रूट 9 से 3 किस तरह आता है, तो देखे अगर अंडर रूट अपनी जगह पे और 9 की जगह पे मैं लिखूं 3 स्क्वायर, सही है, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 3 इक्वल टू 3, तो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं और ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाय, सही है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट करें, 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर अभी हम जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे अंडर रूट के साथ दूसरा टर्म भी है और एक के ऊपर अंडर रूट है, एक के ऊपर नहीं है। अगर दोनों के ऊपर भी होता फिर भी हम सेम स्टेप्स, सेम रूल्स फॉलो करते। अगर यहाँ पर जो साइन हुआ हमारे पास माइनस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यही टर्म लिखेंगे, लेकिन प्लस वाले टर्म पे करेंगे। जिस तरह मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। अंडर रूट 2 प्लस 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस 1 है, तो माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे और इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मैं लिखता हूं अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। बच्चे पूछ रहे होंगे या बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर आपने कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पर ये सिंगल टर्म था, सिंगल नंबर था, तो इस वजह से कोई जरूरत नहीं थी प्लस माइनस को चेंज करने की। लेकिन यहाँ पर अभी देखे हमारे पास अंडर रूट 2 भी है और 1 भी है, तो दो टर्म्स है, तो इस वजह से यहाँ पर साइन चेंज होगा। इसको हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, सही है। और इस को हम कंजुगेट भी कहते हैं। अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, ये एक दूसरे का कंजुगेट है। कंजुगेट में जो होता है साइन साइन चेंज हो जाते हैं, सही है। अगर माइनस से प्लस हो जाते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर ही आएंगे, सही है। नीचे देखे हमारे पास है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 2 प्लस 1, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 और 1 के स्क्वायर से 1 ही आता है, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, और नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट में लिखते हो अंडर रूट 2 प्लस 1, और ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4 है 5 डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5, सही है। अभी देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, 5 डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पर अभी 2 प्लस है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस लिखूंगा। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5। अभी ऊपर वाला 5 इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे देके हमेशा फार्मूला बनेगा,
नीचे जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास हमेशा फार्मूला ही बनेगा, और फार्मूला कौन सा होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी गिवन है तो 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर। ऊपर वाला 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 टू दा 10 माइनस अंडर रूट के साथ बाहर 1 होता है, उसके साथ जब 5 मल्टीप्लाई होते हैं 5 1 दा 5 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय, इससे आ जाएगा 4 माइनस दिस इज कैंसल विद दिस 5, हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5 अंडर रूट 5, और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें माइनस 1। सही है। अभी ये माइनस आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस इंटू 10 माइनस 5 अंडर रूट 5, और ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस प्लस माइनस 10 प्लस 5 अंडर रूट 5, इसको अरेंज करके लिखे 5 अंडर रूट 5 माइनस 10। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर चेक करता हूं मैं कि आंसर सेम बुक की तरह ही है कि नहीं। सही है, क्योंकि बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सर जी बुक में आंसर चेंज है और यहाँ पर आंसर चेंज है। क्लियर है। तो हमारे पास है -5 2 माइनस अंडर रूट 5। उन्होंने ये 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर आप लोग कर लो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर ठीक है हमारा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। पार्ट 5 की तरफ देखें। यहां पर है हमारे पास 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2। यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन में रिपीट करूं तो देखिए क्वेश्चन की तरफ, यहां पर जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो याद रखें ये दोनों सेम है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी आपने यहाँ पर अगर रैशनलाइज किया होता फिर इसका एलसीएम लेते तो इजी तरीके से हो जाता, लेकिन मैं कहता हूं कि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप नॉर्मली इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 और अंडर रूट 5 प्लस 2। क्लियर है। ऊपर 1 है तो अंडर रूट 5 माइनस 2 के साथ कैंसिल, तो 1 के साथ अंडर रूट 5 प्लस 2 ही आएगा। मिड में प्लस है, अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो अंडर रूट 5 माइनस 2। ये एलसीएम का तरीका है। मैं फिर कहता हूँ एलसीएम का तरीका मैं इस तरह लिखता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास ये एलसीएम है, आप ये फर्स्ट टर्म उठाए, सही है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये रहेगा तो ये मैंने इधर लिख लिया है, अंडर रूट 5 प्लस 2 रहेगा। और अगर आप लोग सेकेंड टर्म उठाए, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो सेकेंड टर्म हमारे पास है, चले ये मैं सॉल्व कर दूं, अंडर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एलसीएम अंडर रूट 5 माइनस 2, पेज की थोड़ी कमी है, अंडर रूट 5 प्लस 2। तो देखो प्लस 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 5 माइनस 2 रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अभी देखें यहाँ पर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, और ये प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल। और नीचे देखे वही फार्मूला यूज होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला यूज करें अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 अंडर रूट 5 नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4, 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 1। डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो वो हम लिखते नहीं है, तो 2 अंडर रूट 5 हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
If x equal to under root 5 plus 2, find the value of x plus 1 over x. पहले x plus 1 over x फाइंड करना है और फिर उससे x स्क्वायर प्लस 1 over x फाइंड होगा। हम सोल्यूशन लिखते हैं, सही है। क्वेश्चन रिपीट करें, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें 1 ओवर x चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बाय x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रैशनलाइजेशन की थी कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू हो और के साथ कोई नंबर भी हो तो हम उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, यानी सेम नंबर को उठा के हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सही है, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखे जो हमारे पास नोमिनेटर है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आएगा हमारे पास 1 बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर फार्मूला यूज होता है, फार्मूला में यहाँ मेंशन करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास इक्वल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूं, जिससे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 बाय एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर देखे ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 टू द 4, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 लिखने की बस जरूरत नहीं होती, तो हम 1 बाय एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2, तो ये 1 बाय एक्स की वैल्यू आ जाती है। अभी हम ये पूरा टर्म फाइंड करेंगे, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखिए फॉर x प्लस 1 ओवर एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस 2, मिड में प्लस का साइन है, और 1 बाय एक्स की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 2, तो मैं पुट करता हूं अंडर रूट 5 माइनस 2। फिर देखिए यहाँ पे कैंसलेशन होगी, दिस माइनस 2 कैंसल विद दिस प्लस 2, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, हर स्क्वायर रूट के बाहर एक 1 मौजूद होता है, एक 1 इधर है और एक 1 इधर है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों के माइंड में हो कि ये 1 1 प्लस होने के बाद ही हमारे पास 2 अंडर द रूट 5 आ जाता है, डायरेक्ट इस तरह नहीं आता, सही है। अच्छा, ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं लिखूंगा कि फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमें ये चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे स्क्वायर ले लें, तो x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर द रूट 5 होल स्क्वायर। यहां देखे हम फार्मूला यूज करेंगे, एक अगर मेंशन करते हुए लिख लो, अगर कोई डायरेक्ट करना चाहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक ही जगह पे है x होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और अंडर रूट 5 के ऊपर भी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस, यहां देखे ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल होगा तो ओनली 2 रहेगा हमारे पास, इक्वल टू इससे आ जाएगा 2 टू द 4, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ब्रैकेट में 5। ठीक है, फिर देखे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², ये प्लस 2 है। जब ये इक्वलिटी के उस साइड पे मूव होगा तो यहाँ प्लस है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 4 5 20 और माइनस में 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इक्वल टू 18, और ये हमारे पास इसके तीनों आंसर आ गए हैं। x प्लस 1/x वाला सही है, ये हमें रिक्वायर्ड था, फाइंड करना था, एक ये फाइंड करना था हमने, और 1/x तो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था, लेकिन जरूरत इसलिए थी क्योंकि क्वेश्चन में भी ये मेंशन है, क्योंकि x प्लस 1/x, अगर 1/x हम फाइंड ना करते तो ये सोल्यूशन ही फाइंड ना होता। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस √3, x की वैल्यू है हमारे पास √2 प्लस √3, find the value of x minus 1/x and x² plus 1/x²। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये भी है, लेकिन जस्ट ये वहां पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू √2 प्लस √3, तो x की वैल्यू मौजूद है, हमें क्या चाहिए 1/x, तो हम लिखते हैं 1/x इक्वल टू, तो देखो 1 के डिवीजन में x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है √2 प्लस √3। अभी यहाँ पर दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो हम रेशनलाइज करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 माइनस √3। अगर यहाँ प्लस हुआ तो हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3। सही है। अभी देखिए यहाँ पे नोमिनेटर में तो डायरेक्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी √2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यूज होगा, तो √2 होल स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/x इक्वल टू दिस स्क्वायर कैंसिल विद दिस स्क्वायर कैंसिल विद दिस, हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3, 1/x इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइड बाय -1। अभी ये माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/x इक्वल टू माइनस इंटू √2 माइनस √3, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। सही है, मैं यहाँ पर 1/x की ये वैल्यू लिख लेता हूँ। फिर हम क्या करते, इस पूरे टर्म को फाइंड करते, हम लिखते हैं फॉर x माइनस 1/x, तो हमारे पास आएगा, देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है √2 प्लस √3 ब्रैकेट्स, मिड में एक माइनस है, फिर ब्रैकेट, और 1/x की वैल्यू है हमारे पास माइनस इंटू √2 माइनस √3, तो मैं एक माइनस पहले लिखूंगा और फिर लिखूंगा √2 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1/x इक्वल टू √2 प्लस √3 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस √2 माइनस √3। क्लियर है। अभी यहाँ पर हम कैंसलेशन करेंगे, देखिए √3
√3 के साथ कैंसल, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2 √2, इसको 1 का नाम दे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो फाइंड करने जा रहा हूं फॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, सही है। एक्स स्क्वेयर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर के लिए हम इसी इक्वेशन 1 पे स्क्वायर ले लेंगे, हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पर फार्मूला अप्लाई करें a माइनस बी, सही है। फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यह स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग लिख लिए। अभी देखे यहां पर हमारे पास आ जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर, और ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस अपनी जगह पे और 2 अपनी जगह पे। यहां पर देखे 2 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 4, 2 2 जा 4, दिस स्क्वायर कैंसिल विद दिस और हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2। नेक्स्ट स्टेप में देखे ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 2 जा 8 और माइनस 2 साइड पे जाएगा तो प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में देखे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं। सही है, एक आंसर ये हमारे पास और एक आंसर ये है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म।